जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहे, यही उस ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन कराया था, लास्ट क्वेश्चन का। आज अपन लोग इसी एक्सरसाइज के आगे नए कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में अपन लोग बात करेंगे एम्प्टी सेट के बारे में, ठीक है। सो चलिए वीडियो को बड़ा ना करते वीडियो को आइए बच्चा, अब हमारे पास आ गया है आज का हमारा टॉपिक है एम्प्टी सेट। इसे हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। एम्प्टी मतलब होता है खाली। क्या होता है ये एम्प्टी सेट? चलिए डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बगैर डेफिनेशन के तो प्रोफेसर ने 3 इडियट वाले रेंचो को भी नहीं छोड़ा था, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा, नॉलेज मोर इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन क्या लेना था, ठीक। आइए डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एक तो एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक। अगर यदि किसी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना है तो उसे एम्प्टी सेट बोलते हैं, या उसको दूसरा नाम नल सेट भी बोलते हैं, या तीसरा नाम उसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्या होता है ये एम्प्टी सेट? एम्प्टी का मतलब खाली, मतलब किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये है एक गिलास, ना तो मैं इसमें दूध, ना तो इसमें मैं आपका पानी, ना तो इसके किसी तरीके का ड्रिंक पीने वाला हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दिया है, ठीक। ये गिलास कैसा है? खाली। क्या बोलोगे? ये गिलास कैसा है? एम्प्टी। अब क्या बोलोगे? ये गिलास एम्प्टी है, ठीक है बच्चा लोगों। इस गिलास को आप एम्प्टी बोलो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देख लो, जादूगर जादू दिखाने से पहले सबको दिखा देता है, देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, फिर पर्दा डाल के एकदम से मुर्गी अंडा पता नहीं क्या क्या निकाल देता है, ठीक। उसी तरीके से देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दिख रहा है, ठीक। इसका मतलब इस गिलास को क्या बोलोगे? ये गिलास एम्प्टी है, यानी ये खाली गिलास है। यदि मैं इस गिलास के अंदर ये ग्रीन वाला बॉल डाल दूँ, ठीक है, अब ये क्या गिलास खाली हुआ? नहीं। अब क्या बोलोगे? भैया ये गिलास एम्प्टी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ? बॉल। इसका मतलब ये गिलास नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है। यदि ये बॉल निकाल दूँ मैं, तो अब ये गिलास कैसा हो गया? एम्प्टी, मतलब खाली हो गया, मतलब इसके अंदर कुछ भी ना हो। तो वही होता हमारा मैथ्स की लैंग्वेज में, यदि किसी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना है तो उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। आइए ध्यान से समझिएगा। नोट, जो एम्प्टी सेट है इट इज़ डिनोटेड बाय फाई, या तो फाई से डिनोट करते हैं, या ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट लगा दो, उसके अंदर कोई एलिमेंट ना लिखो, इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग। बहरहाल इससे दिखाएंगे जब एम्प्टी सेट हमें मिलेगा। पहला एग्जांपल लेते हैं। बगैर एग्जांपल के तो दुनिया नहीं चलती, तो हम लोग कैसे बगैर एग्जांपल के मैथ समझ जाए, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा। पहला सेट लिया है बेटा ए सेट। क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं है? चलिए अपने सूत्रों से पता करते हैं, मतलब अपने कॉन्सेप्ट से। एक्स सच दैट, एक्स इस तरीके से, मतलब एक्स क्या बोलता है? जो इस सेट के अंदर एलिमेंट आने वाला होता है। पिछली वाली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखा होगा, नहीं दिखा नहीं था तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर वॉच कर लीजिए, ठीक। मतलब इस सेट के अंदर एलिमेंट किस तरीके के आएंगे? एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा हो, और लेस देन 2, 2 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ एलिमेंट किसके लिए गए? अब यहाँ पे दे रहा है जो एक्स है वो कैसा एलिमेंट, कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। कोई क्या ऐसा नेचुरल नंबर आपको पता है बेटा कि नेचुरल नंबर आपको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, और इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन द इनफाइनाइट तक जाता है। इस तरीके के एलिमेंट आते हैं नेचुरल नंबर के अंदर। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है? मतलब इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन वो नेचुरल नंबर कैसा होगा? 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा। कोई भी ऐसा नंबर मिल रहा है जो 1 से छोटा 2 से बड़ा हो, वो नेचुरल नंबर हो? नहीं। यानी कि कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आ रहा। जब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है तो इस सेट को कैसे बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे, और इसको फाई से डिनोट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड एग्जाम्पल की अपन लोग बात कर लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल कहता है बी एक्स सच दैट, इस सेट के अंदर आने वाले जो एलिमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन दी वो इस तरीके से, कैसे? एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। आपको पता है प्राइम नंबर जो है बेटा, आपको पता है बच्चा लोगों कि प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आपका एक तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, ऐसे चलते 19, ऐसे चलते थे एंड सो ऑन तक चलता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 ही होता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस सेट के अंदर ऐसा एलिमेंट आएगा जो प्राइम नंबर हो और इवन हो और 2 से बड़ा हो। तो ऐसा ध्यान रखना हमेशा, 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर, 2 ही सबसे छोटा इवन, और सबसे बड़ा भी उसी बोल सकते हो, सबसे छोटा सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा और कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं आता है प्राइम नंबर के अंदर। इसका मतलब है इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। अब जब इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट आएगा नहीं तो ये सेट कैसा हुआ? ये हो गया एम्प्टी सेट। उम्मीद करता हूँ सेकंड एग्जांपल बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा। अब थर्ड एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन लोग। थर्ड एग्जांपल क्या कहता है? एक्स सच दैट, इस सेट के अंदर एलिमेंट आ रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी, कैसे दे रही? एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 एक्स इज ऑड। मतलब यहाँ पर जो बेटा ये एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 है, यहाँ x क्या बोला, ऑड नंबर लो। किसी भी आपको पता ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर ही आता है, कभी या जो 4 एक ऐसा इवन नंबर है तो 4 कभी आ ही नहीं सकता। चेक कर लो अपनी तसल्ली के लिए। x क्या है, x बराबर 1 रखा बेटा, 1 कैसा ऑड नंबर है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 1 का स्क्वायर आता है 1, जो कि 4 के बराबर आ ही नहीं रहा है। ठीक, और ऑड नंबर लग के देख लो, 3 करो, 3 का स्क्वायर बेटा करोगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा बेटा 9, जो कि 4 के बराबर आ ही नहीं रहा। और ऑड नंबर रख के देख लो, x इज इक्वल टू 5 रख के देख लो, 5 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना आएगा 25, और 25 4 के बराबर आ ही नहीं रहा है। और ऑड नंबर रख के देख लो, x बराबर 7 रख के देख लो, 7 का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना आएगा 49, और 49 4 के बराबर है ही नहीं। इसका मतलब है किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो कभी भी आपको इवन नहीं मिलेगा, ये 4 मिलेगा ही नहीं। अब जब कोई भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर आएगा ही नहीं। अब जब इस सेट के अंदर आएगा ही नहीं कोई एलिमेंट, इसका मतलब कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, यानी 5 से इसको डिनोट कर दिया। अब भाई लास्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल की अपन लोग बात कर लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल दिया है d इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आइए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आपको पता है बेटा कि नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अगर सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5 7 9 11 ठीक है 13 15 17 19 ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी क्या ऐसा ऑड नंबर मिल रहा, ऑड नेचुरल नंबर मिल रहा है जो 2 से डिविजिबल हो। आप करके दिखा लो, ना तो 1 2 से डिविजिबल है, ना 3 2 से डिविजिबल है, ना तो 5 डिविजिबल है 2 से, ना तो 7 डिविजिबल है 2 से। मतलब कोई भी ऑड नंबर इवन नंबर से, यानी जो 2 है ये इवन नंबर इससे डिविजिबल होगा ही नहीं। अब जब कोई नंबर डिविजिबल होगा नहीं तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। अब जब कोई भी एलिमेंट आएगा नहीं तो ये सेट कैसा बनाएगा, ये सेट बनाएगा आपका एम्प्टी सेट। ठीक, तो ये चारों एग्जाम्पल आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ और अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, अभी कुछ बात करनी है आपसे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। ठीक है, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में, और इसी तरीके से उसमें भी आपको कुछ एग्जांपल अच्छे खासे देंगे ताकि आपको बिंदास तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार आप सभी लोगों को।